बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। रियल एनालिसिस 2 कोर्स कोड हमारे पास 502। रियल एनालिसिस 2 में हमारा ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने पहले पार्टीशन के बारे में तफसील से सीखा। आज हम बात करते हैं अपर सम की और लोअर सम की। अपर सम और लोअर सम क्या होता है? अपर सम एंड लोअर सम ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का अपर सम और लोअर सम कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। लेट f बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको आप f कह लें, इसको आप f ऑफ x कह लें, कोई हर्ज नहीं है। let f be a bounded real valued function defined on a, b। इस इंटरवल पे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। देन f attains its bounds in each sub interval of a, b। let इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे भी देखते हैं। let हमारे पास एक पार्टीशन है a, b की, be a partition of a, b and सब इंटरवल्स आर। इस पार्टीशन के हम सब इंटरवल ले लेंगे x0, x1, x1, x2, x2, x3 अप टू सो ऑन xn, xn माइनस 1, xn। अब यहाँ पे मैंने बात की थी देन f attain its bound in each सब इंटरवल, यानी कि जो फंक्शन f है उसके यहाँ पे बाउंड्स होंगे। अपर सम भी होगा इसी इंटरवल में, लोअर सम भी इसी इंटरवल में होगा। where delta xi is equal to xi minus xi minus 1 और i की वेरिएशन जो है 1 to n है। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या करते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ f कह लें, f ऑफ x कह लें। जी स्टूडेंट्स, तो हमने स्मॉल m यहाँ पे इनफिमम कहा उस फंक्शन का, और x किसको बिलोंग करता है, a, b उस इंटरवल का। कैपिटल M को हमने सुप्रीमम कह दिया उस फंक्शन का, और ये x हम कहां से ले रहे हैं, उस इंटरवल से। यहाँ पे मैंने स्मॉल mi, इसको मैंने इनफिमम कह दिया उस फंक्शन का। फंक्शन कहां से ले रहे हैं हम, xi माइनस 1 और xi, यानी उसके सब इंटरवल जो हमने लिया था, जो टोटल इंटरवल a b था, पहले हमने उस इंटरवल a b को, उसमें हमने स्मॉल m जो कहा वो उसका इनफिमम है, उसी इंटरवल में जो कैपिटल M है उसको हमने सुप्रीमम कहा। फिर हमने उस a b इंटरवल के छोटे छोटे सब इंटरवल ले लिए। हर सब इंटरवल में इनफिमम भी होगा, सुप्रीमम भी होगा, तो उस सब इंटरवल में जो इनफिमम है उसको हमने स्मॉल mi का नाम दिया। उसी सब इंटरवल में जो सुप्रीमम है उसको हमने कैपिटल Mi का नाम दिया, और ये हमने सपोज किया है। We define lower sum as। अब हम लोअर सम को कैसे डिफाइन करेंगे, लोअर सम इज इक्वल टू L का मतलब लोअर सम ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन P इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi डेल्टा xi। ये लोअर सम को डिफाइन करने का तरीका है। आप क्या करते हैं, हमने जो यहाँ पे इनफिमम लिया था लोअर के लिए, इनफिमम लिया था, उसको हम अपने इंटरवल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तमाम इंटरवल की लेंथ के साथ। तो इसको अगर हम ओपन करें, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 अप टू सो ऑन mn डेल्टा xn। अगर हम डेल्टा को भी ओपन कर दें तो xi x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 अप टू सो ऑन डैश डैश mn xn माइनस x1। ये हमारे पास लोअर सम इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है, इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है। नेक्स्ट, we define upper sum as, upper sum
UPF upper sum of the function f over the partition p is equal to, summation I is equal to 1 to n mi delta xi। यहाँ पे mi सुप्रीमम है, सुप्रीमम है उस फंक्शन का, वो जो हमने इंटरवल लिया है उसमें कैपिटल mi को हमने सुप्रीमम क्या लिया। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे सेम उसी लाइनों पे, तो m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अप टू सोन mn डेल्टा xn, और इसको डेल्टा को ओपन करेंगे m1 डेल्टा x1 माइनस x0 m2 x2 माइनस x1 अप टू सोन mn xn माइनस x1। तो स्टूडेंट्स ये तरीका हमारे पास लोअर सम को डिफाइन करने का है, ये तरीका हमारे पास अपर सम को डिफाइन करने का है। अब ये अपर सम और लोअर सम होता क्या है, अब हम ये जिनको डिफाइन करने का तरीका था, इनको फार्मूलाए थे, अब हम इसको ग्राफिकली चेक करते हैं कि ग्राफिकली ये कैसा दिखता है। कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जब यहाँ पे हमने इसको हमने कैपिटल M1 कह दिया। ये हमारे पास क्या है, a is equal to x0 है, x1 है, ये हमारे पास x2 है, xn is equal to p। तो अभी हम इसको ड्रा करते हैं। पहले मैं लिखूंगा अपर सम, upper sum, the upper sum is the sum of n rectangles with basis x1 minus x0, x2 minus x1, x3 minus x2 up to so on xn minus 1 with heights। मैं पहले ये लिख लूं फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। with heights m1 m2 m3 dash 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 mm। The upper sum represents the
area which is greater than or equal to the area between the curve and x-axis. लेट्स सपोज ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये हाइट्स हैं सारी। इसको हमने, इसकी बेस क्या बनेगी, इसकी बेस ये रेक्टेंगल जो हमारे पास बन रही है ये वाली, इसकी बेस यही बनेगी ना। ये अगर हमें ये निकालनी हो, ये वाली बेस निकालनी हो, x2 - x1 करेंगे और हाइट हमारे पास ये है, तो रेक्टेंगल को एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली रेक्टेंगल कंसीडर कर लूं तो ये वाला एरिया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ये वाली मेरे पास जो रेक्टेंगल बनी है ये वाली, एक्चुअली एरिया मेरे पास ये वाला है जो लाइन से नीचे नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने अपने रेक्टेंगल को कंप्लीट किया, मैंने थोड़ा सा एरिया और इजाफी इसमें शामिल कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करता हूं तो इसमें मैं ये एरिया शामिल कर लूंगा, इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं तो अपर सम क्या है, द अपर सम इज द सम ऑफ n रेक्टेंगल्स। ये हमारे पास n रेक्टेंगल्स बन रही हैं विद बेसिस x1 - x0, x2 - x1, x3 - x2 अप टू सो ऑन xn - xn विद हाइट्स। ये इनकी बेस है और ये इसकी हाइट है, ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका एरिया निकल आएगा विद हाइट्स m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn। upper sum represents the area which is greater than or equal to। अब यहाँ पे मैंने लफ्ज लिखा greater than or equal to, अल्टीमेटली ये ग्रेटर ही होता है। एक्चुअली एरिया हमारा इतना था ये वाला, लेकिन इसमें कुछ एरिया और शामिल हो जाता है अपर सम में, तो हम इसलिए लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इसी तरह अब हम लोअर सम करेंगे। इसी को मैं लोअर सम में कन्वर्ट करने लगा हूं स्टूडेंट्स। लोअर सम, अपर सम की जगह पे लोअर सम ऑफ n रेक्टेंगल्स विद बेसिस विद हाइट्स। अब हाइट, हम हाइट को चेंज कर देंगे, इसको हम स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3 और स्मॉल mn। लोअर सम represents the area which is क्या होगा, less than
लेस देन और इक्वल टू द एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब ग्राफ पे जरा गौर करते हैं। मैं इसको दोबारा से ड्रा कर लेता हूं। यही था हमारे पास। इसको ड्रा करना चाहूँ ये वाली रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल, और इसको करना चाहूँ स्टूडेंट्स। तो लोअर सम में मैं ये वाला पोर्शन लूंगा, ये वाला और ये वाला। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स नॉट था, ये हमारे पास x1 था, x2 था, x3 था, सो ऑन, xn इज इक्वल टू b। ये हमारे पास हाइट m1, ये वाली m2, m3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, पहले जो हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया था उसमें कुछ एरिया हमने यहाँ से शामिल किया था, तो हाँ, इस वजह से हमने कहा था कि वो एरिया जो है ग्रेटर और इक्वल होगा। अब हमने ये वाला एक्चुअल एरिया यहाँ से छोड़ के जो हमारा जहाँ पे मैक्सिमम एरिया इस रेक्टेंगल का आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे लूँगा तो मेरी ट्राइंगल जो है, मेरी रेक्टेंगल जो है उसका एरिया कम हो जाएगा। तो अपने एरिया को ज़्यादा करने के लिए मैंने ये वाले पॉइंट कंसीडर किए हैं। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर करूंगा तो मेरा एरिया कम हो जाएगा, तो और मैं मैक्सिमम एरिया लेना चाह रहा हूँ। तो इसकी हाइट को हमने स्मॉल m1, स्मॉल m2 अप टू स्मॉल mn कहा हुआ है। तो लोअर सम क्या होगा? द लोअर सम इज द सम ऑफ n रेक्टेंगल्स विद बेसिस, ये इसके पास बेसिस होंगी, विद हाइट्स m1, m2, m3 अप टू mn। Lower sum represents the area which is less than or equal to the area between the curve and x-axis। यानी कि लोअर सम में हमारे पास एरिया या तो हमारी कर्व के जो कर्व एरिया अंडर दी कर्व है उसके बराबर आ जाता है या उससे थोड़ा सा लेस रहता है, और अपर सम में एरिया हमारे पास जो है वो या तो कर्व एरिया अंडर द कर्व के बराबर आता है या उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये अपर सम और लोअर सम हम लेते क्यों हैं? असल में हम लोअर सम भी करते हैं काउंट। अगर मैं यहाँ पे अपर सम करूंगा तो मेरे पास यकीनन ये वाला एरिया बनेगा, और लोअर सम करूंगा तो ये वाला एरिया बनेगा। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसको थोड़ा सा कम करते हैं, तो एक्चुअली हमारे पास एरिया अंडर द कर्व ही आता है। तो यही हमने आज डिस्कस करना था कि लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है, और लोअर इनके फार्मूलाए कैसे होते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।